तो मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ सेवरही विद्युत खंड पे। और यहाँ मजे की बात यह है कि ये जो विद्युत खंड जो है ये 4 उपखंडों को संचालित करता है। मेरे हाथ में एक लेटर है और ये लेटर मुन्ना सहानी के नाम से है। और ये लेटर जो है पिछले मैं जुलाई महीने मैंने ये लेटर यहाँ दिया हुआ है। चूंकि इस व्यक्ति के नाम पे जो कनेक्शन नंबर है 9699810532 ये मुन्ना सहानी का कनेक्शन नंबर है। और इस मुन्ना सहानी ने कम से कम इस विद्युत उपकेंद्र पे जो अधिशासी अभियंता कार्यालय भी है यहाँ पे लगभग 2 से 4 बार आया हुआ है व्यक्ति। लास्ट में मुझे वो व्यक्ति फोन करके और डॉक्यूमेंट दिया और मैं व्यक्तिगत यहाँ कम से कम 4 से 5 बार आ चुका हूँ। लेकिन जब एक हम लोग जैसे व्यक्ति, जैसे हम लोग पत्रकार हैं और जब हम लोगों को 3 बार 4 बार मौका दिया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है, तो ये आम इंसान के लोगों का काम ये लोग कैसे देखते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये कनेक्शन हुआ है तरिया से, लेकिन फॉर्म भरा गया है दुधही से या फिर सेवरही से। अब जो भी मैटर हो ये बिजली विभाग अपना डॉक्यूमेंट दुरुस्त करे, चेक करे, जांच करे और समझे। इस व्यक्ति के घर में केवल कनेक्शन के लिए फॉर्म भरा गया और इसके घर में लाइट की सप्लाई नहीं गई, यानी कि बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस व्यक्ति के नाम पे लगभग 10 से 11 हजार रुपए का बिल आ गया है। अब जिस व्यक्ति के घर में या जिस गांव में लगभग 5 से 7 सालों से बिजली बिल दौड़ी ही नहीं, बिजली की तार लगी ही नहीं घरों में, फिर ये बिल कैसे आ रहा है? इसका जिम्मेदार क्या एसडीओ साहब है या फिर जेई साहब है या फिर बिजली विभाग के कौन लोग हैं जो इसका जवाब देंगे? आम इंसान को अगर बिजली का कनेक्शन कराना हो तो पैसा दे, बिजली का तार जल गया हो पोल पे तो पैसा दे, घर में अगर कोई समस्या हो रही है बिजली की समस्या को लेकर के तो चक्कर लगाए इन उपखंडों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का। लेकिन इसका अस्थायी समाधान तभी होगा जब वो पैसा देगा। यहां तक कि आरोप लगाया जा रहा है स्थानीय लोगों के अनुसार कि बिजली पोल को हटाने के लिए 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। और ये भी हमारे पास साक्ष्य है, जब समय आएगा तो उसकी भी उपलब्धता जरूर किया जाएगा। लेकिन ये विभाग जो है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारा काम अच्छी तरह से होता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 50 मीटर तार वार्ड नंबर 18 में अटल नगर में तरिया से कनेक्शन है और वहां पे 50 मीटर तार जल गया है। उसके संबंध में हमने तरिया जेई को, सेवरही जेई को और एसडीओ साहब को भी अवगत कराया, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी स्पष्ट रूप से सही समय से उस तार को दुरुस्त करने के लिए राजी नहीं है। विभाग का कहना है कि हमारे पास तार नहीं है। अब ये विभाग लाएगा तार या फिर आम जनता लाएगी तार? बरसात के मौसम में आम जनता घरों में अंधेरे में कैद होती है और अधिकारी लोग एसी में बैठे रहते हैं और अपनी एसी गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन आम इंसान का सुने कौन? विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, नगर की बात है तो नगर अध्यक्ष महोदय हैं, ब्लॉक प्रमुख है, तमाम पदाधिकारी बैठते हैं, लेकिन आम किसान की आवाज को कौन समझे? आम इंसान की आवाज को कौन जाने? आखिर में ये भ्रष्टाचार कब समाप्त होगी? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह है, लेकिन आम इंसान को कहीं से इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। आखिर में ये इंसाफ कब मिलेगा? या यहाँ अगर आप सुबह से लेकर शाम तक आएंगे दोस्तों, तो आपको हर समय 2-4 केस ऐसा जरूर मिल जाएगा कि भैया मेरा इतना दिन से केस पेंडिंग है, मेरा समाधान नहीं हो रहा है। तो मैं एसडीओ साहब से पूछना चाहूंगा और संबंधित विभाग से, पडौना डिवीजन है प्लस सेवरही डिवीजन जो है तरिया के आसपास क्षेत्रों का जो सब डिवीजन है इनका, वो संचालित करती है। लेकिन अगर आप मौके पर देखेंगे तो यहाँ पर भी तार आपको नहीं मिलेगा। जर्जर पूरे नगर पंचायत में तारे हैं, आम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां जर्जर तारे हैं। बच्चे की किसी की मौत हो जाए, किसी बुजुर्ग की मौत हो जाए तो क्या विभाग उसको देगा? क्या पैसा? अभी कुछ दिनों पहले रामपुर बरहन में एक घटना घटी थी जहां पे एक व्यक्ति, एक बच्चा 18 साल 22 साल का जो युवक था, वो तार के सटने से मौत हो जाती है उसकी। लेकिन विभाग ने क्या किया? उसका अस्थायी समाधान किया कि नहीं किया? ऐसा कोई अस्थायी रिकॉर्ड नहीं है। मरे तो मरे, आम जनता मरेगी, विभाग के कौन मरने जाता है? विभाग का लाइनमैन मरेगा तो उसको भी ये लोग कुछ नहीं दे पाते हैं जो प्राइवेट से हैं। तो ये सरकारी व्यवस्था का हाल है। आखिर में ये जो पेपर है, ये एप्लीकेशन दिया गया है, यहां देखिए मैंने अधिकारी से रिसीविंग भी कराया हुआ था 16/7/2026 में, लेकिन 16/7/2026 के बाद अभी तक इस व्यक्ति को इसके समस्याओं का समाधान नहीं मिला। कौन जिम्मेदार है इसका?
अभी हम एसडीओ साहब से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनकी क्या, चूंकि उनसे मैं 2 बार मिल चुका हूं, वो क्या कहते हैं आइए हम जानते हैं। मीटिंग चल रहा है अभी। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ मौके पे, लेकिन अभी एसडीओ साहब का मीटिंग चल रहा है। अभी हम बाद में उनसे एक बार स्पष्ट करेंगे क्या है समाधान होगा इसका।